Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. और कुछ इन्फॉर्मेशन में मैं आपको दूंगी, कुछ अपडेट्स जो मुझे मिले हैं मैं वो भी दूंगी। उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं कुछ इसके ऊपर स्टेटमेंट पास करना ही नहीं चाहती अभी, बिकॉज मैं मैं वेट करूंगी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का उस फैमिली से जिसके बारे में इतनी बड़ी न्यूज उड़ी हुई है इस वक्त। ये सच है या गलत है या जो भी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो मैं अभी आजकल पूरी तरह से पैकिंग में बिजी हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। एंड अभी थोड़ा सा सामान जो मेरा है वो आज चला जाएगा, तो आज ये पूरा घर जो है पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा अपडेट था एंड स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो की। एक न्यूज उड़ी हुई है द रॉट वाले जो राजवीर जी हैं उनके बारे में। एंड उसके बाद जो वो न्यूज उड़ी है वो इतनी लिमिटेड तरीके से उड़ी है न्यूज। ये ऑब्वियसली बहुत ही खराब टाइप की न्यूज उड़ाई है कि वो नहीं है। मतलब न्यूज को मैं गंदा कह रही हूँ, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि वो है या नहीं है। जो मैं आपको बताने वाली हूँ आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। भूल गई, अब आवाज यहाँ से क्लियर आएगी। तो जहां तक मुझे पता चला है कि देखिए एक ही टाइम पे दो यूट्यूबर्स का सैड डिमाइस होता है। एक है प्रो राइडर 1000, वो लड़का एक बाइकर था, उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके एक्सीडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है सोशल मीडिया पे। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे न्यूज चैनल्स, सब लोग कवर कर रहे हैं। पुलिस केस भी हुआ है। एंड वहां पे लोगों ने, कुछ ट्रक ड्राइवर्स थे, उन्होंने क्या देखा, उसने कहाँ पे गाड़ी ले जाके ट्रक के आगे लगाई, तो उसके आगे क्या हुआ, ये सब टाइप की न्यूज, कुछ मैसेजेस, सब कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर है। प्रॉपरली ये पूरी न्यूज को कवर कर रहे हैं बहुत सारे चैनल। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। प्रो राइडर 1000 नाम है इनके चैनल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओम शांति, बहुत ही कम उम्र में ये लड़का के साथ ऐसा हो गया। और दूसरा जो न्यूज है चल रहा है द रॉट वाले जो है राजवीर जी के लिए, जिसके ऊपर आया है एक सीसीटीवी फुटेज। ठीक है, उस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिएगा। कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे उनका शू पड़ा हुआ है, इस जगह पे उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो एक बार उस जगह को और सीसीटीवी फुटेज में जो जगह है उसको मैच करके देखिएगा, कुछ भी मैच हो रहा है क्या। क्योंकि जो जहां पे उनका जूता पड़ा हुआ दिखाया उसके दोनों साइड बड़े बड़े मैदान हैं। ठीक है, और जहां पे सीसीटीवी फुटेज है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर, वो ब्रिज है बेसिकली, उसके आगे पीछे मैदान हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये दो जगह का फुटेज चल रहा है ये प्रूव करने के लिए कि ऐसा कुछ खराब हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज, इस जिस तरह से प्रो राइडर की न्यूज कवर कर रहे हैं उसको कहते हैं कवरेज किसी न्यूज का, राइट। लेकिन इनकी न्यूज को कवर अभी तक किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल चैनल ने नहीं किया है कि हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सके। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा थम जाइए। ये यूट्यूबर्स हैं, ये बिल्कुल आएंगे, अपनी लाइफ के बारे में अपडेट जैसे हमेशा करते हैं वो करेंगे। ठीक है, तभी आप किसी भी न्यूज का विश्वास कर सकते हैं। अच्छा, जो सूत्रों के अनुसार से मुझे भी पता चला है कि उनके बहुत ही जो क्लोज लोग हैं, और यहाँ पे मैं उस यूट्यूबर की बात नहीं कर रही जिसने ये न्यूज क्रैक की है, उससे भी बहुत ज्यादा क्लोज लोग जो इनके हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये किसी, कोई भी इनसे सवाल पूछ रहा है कि क्या ये न्यूज सच है या नहीं, तो उसको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख रहे हैं, ये लोग ऑनलाइन आते हैं, चेक करते हैं मैसेजेस और चले जाते हैं, किसी को रिप्लाई नहीं करते। तो इन लोग इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिनके बारे में न्यूज छपी है उनके व्हाट्सएप में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जो इनके करीबी लोग जो इनसे व्हाट्सएप पे जुड़े उन्होंने देखा है, राइट। तो एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है वो अपने व्हाट्सएप पे कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो ये एक चीज है जो थोड़ा सा लग रहा है कि ये न्यूज कुछ हो सकता है कि सिर्फ एक फेक न्यूज हो। और मैं बिल्कुल भगवान से प्रे करूंगी कि ये न्यूज फेक हो, बिकॉज ये कोई बड़ी अच्छी न्यूज नहीं है जो उड़ी हुई है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। तो ये अभी तक का अपडेट है कि अगर हिट एंड रन होता है तो ये इंडिया है। अगर सीसीटीवी फुटेज आता है किसी भी हिट एंड रन का, तो आगे पुलिस उस गाड़ी को जरूर ट्रैक करती है। उसको सीसीटीवी कैमरा इस तरह से लगाए जाते हैं कि ऐसा कुछ हो तो नंबर जरूर कैप्चर हो जाए। तो अभी तक अगर ऐसा होता तो पुलिस पकड़ चुकी होती। आई डोंट थिंक सो कि किसी पुलिस से या कहीं पे भी कुछ इतनी फॉर्मल न्यूज अभी तक इस चीज को लेकर के आई है। हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो,
हो सकता है कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो, तकलीफ पड़ी हो सकता है कि एडमिट हो हॉस्पिटल में, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये जो डेथ की न्यूज हुई है, अभी मैं ये कहूंगी कि बहुत जल्दी है, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये लोग खुद आके अपडेट कर देंगे, भले वो 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, पर हमें इन्हीं के जब चैनल पर आएगी तभी न्यूज सच हो सकती है, ऐसा मान के चलना चाहिए। इनफैक्ट दैनिक भास्कर वाला जो क्लिप है वो देख के तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई कि भाई ये तो दैनिक भास्कर ने कवर कर लिया, ये तो एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, बट कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी फेक हो। और क्योंकि लास्ट ईयर सपना चौधरी जो है डांसर है, जो बिग बॉस के घर में आई थी, उनकी भी न्यूज ऐसे ही उड़ी थी कि रोड एक्सीडेंट में मर गई हैं, और उनके तो भयंकर तरीके से वायरल हुई थी ये न्यूज, लेकिन अभी तक वो ठीक ठाक है, अच्छी है, अपना काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, ये एक बेहुदा औरत है जो बदुआ की दुकान है जिसका नाम है निधि की दुनिया। तो मैं इसको इतना ही कहूंगी कि बेटा तेरी तो असलियत में जरा एक बार फ्री हो जाऊं ना, मैं यहाँ पे पूरी लगाऊंगी, तेरे घर के लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं अब मैं सुनाऊंगी, क्योंकि तेरी ना अति हो गई है, तेरी अति हो गई है। तू कहती है बदुआ लोगों की लगती है, लोगों की बदुआ लगती है, यूट्यूब पे तुझे शर्म आती है? सबसे ज्यादा तेरी बदुआ लगती है, तेरी छाती फटने लगती है जब किसी की शादी होती है। आप लोग को एक चीज बता दूं, इस बेहुदा औरत को बड़ी तकलीफ होती है जब भी किसी की शादी होती है, एंड इसके वीडियोस में वो साफ नजर आता है। अभी रिसेंटली इसके भाई का रोका हुआ, उसके बाद आपने देखा इसने कितना ड्रामा किया। ऐसे ही जब इसकी एक और दोस्त थी, उसकी शादी हुई थी, जिसका अभी हस्बैंड के साथ ठीक से बन नहीं रही है, आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, नाम नहीं लूंगी मैं किसी का। उसकी शादी हुई थी तो भी इसने ये ड्रामा किया था, राइट। और इसका सपना था कि इसके देवर से इसकी शादी करवा देते ससुराल वाले। तो तूने अपनी शक्ल देखी, अपनी जिया देखी कि तुझे कोई नहीं रखेगा अपने घर में, कोई भी नहीं रखेगा, बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। और बदुआ, अगर तुझे लगता है कि मेरे बोलने से बदुआ लग जाती है तो तेरे को तो बड़ा सावधान हो जाना चाहिए, समझी? तेरे को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। तो मुझे भगवान बना रही है ना अपने चैनल पर बैठ के, वेरी गुड। मैंने एक वीडियो में अपने ये बोला था कि जो लोग किसी की मौत की ब्लॉगिंग करते हैं, किसी की अर्थी दिखाते हैं, अर्थी क्या दिखाने वाली चीज होती है? किसी की जलती हुई चिता दिखाने वाली चीज होती है। किसी की मौत पे ब्लॉगिंग करना क्या बड़े अच्छा, बड़ा नोबल काम है। तो मैंने एक चीज बोली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके ऊपर पलट कर आ जाए, आपका चैनल आपकी चीजों से सच जाए। तो उसको बोला जा रहा है कि मैंने बदुआ दी थी इसलिए ये मर गया। वो एक स्टेटमेंट था, बद्दुआ नहीं थी, वो समझाने के लिए ना एक स्टेटमेंट था। एंड मैं बताती हूँ कि ये वाहियात औरत इतनी घटिया है, इसकी एक एक चीज मैं आप सामने लेकर आऊंगी, एंड विद प्रूफ सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरा जो प्रूफ है ना अभी अभी वो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत जल्दी अपने प्रूफ के पास पहुंचने वाली हूँ। उसके बाद तुम वेट एंड वॉच करना, तुम्हारा तो मैं पूरे घर का कच्चा चिट्ठा खोलूंगी तुम्हारे ही घर वालों के मुंह से, ठीक है? बहुत अच्छी बन के बैठी हुई हो ना, तुम वेट करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाला है इस चीज के ऊपर, जब मैंने दैनिक भास्कर में वो न्यूज देखी। 2 दिन से ये औरत उस चीज के ऊपर अपना कंटेंट छाप रही है। इससे मैं इतना पूछूंगी कि लोगों की मौत पे ही तू पैसा कमाती है? तू मौत की सौदागर बनी हुई है वाईटी पर, है? अपने पति की मौत पे तूने बहुत पैसे छाप लिए, अब तू दूसरों के भी शादी ब्याह में रोएगी, और किसी की डेथ हो जाएगी तो तू उसके ऊपर पैसा कमाएगी, उसके ऊपर तू ब्लेम गेम चालू करेगी। तू सुधर जा, तेरी असलियत बहुत जल्दी सामने आने वाली है, समझ में आई? तेरे घर के लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं उन्हीं की जुबान सुनाऊंगी मैं, यहीं पे सुनाऊंगी, अपने चैनल पर सुनाऊंगी। तो और जो तूने फेक अकाउंट बनवाया है ना मेरा, उसका भी मैं सब कुछ रखूंगी। तो मैं बहुत पास आ रही हूँ बहन, अब बहुत पास आ रही हूँ। तू रुक, तू जिस तरह से बदनाम कर रही ना बैठ के, अगर तू प्रूफ नहीं कर पाई कि इसने बड़े ना इनडायरेक्टली बोला है कि इसको इंस्टा पे मैसेज आते हैं, इसको इसके, अबे तेरे काम ऐसे हैं, तेरे काम ऐसे हैं। 1.5 साल से जो औरत अपने ससुराल वालों को बेइज्जत कर करके अपने पति की मौत बेच बेच के पैसा कमा रही है, उस घटिया वाहिया 3rd क्लास औरत को कोई जवाब नहीं देगा? तेरे ससुराल वाले हमेशा चुपचाप बैठेंगे? तो तू खुद बोलती है ना कि तेरे ससुराल वाले तेरे को उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, तू उस चीज का पता लगा ले, वरना जो अगर मैंने पता लगा लिया ना तो तेरी नहीं कि जो तेरे तू तो झोपड़े खरीदे ना तू सारे बिक जाएंगे, घर का एक एक बर्तन बिकवा दूंगी बहन, झूठ बोलने के लिए घर का एक एक बर्तन बिकवा दूंगी। कोई औकात है नहीं तेरी कुछ, और तेरे से कौन जलेगा? है कल परसों ये इसी न्यूज के ऊपर अपनी रोटियां सेक रही थी तो कहती है वाईटी पे बड़ी नजर लगती, वाईटी पे। तेरे को कौन नजर लगाएगा? तू खुद नजर बट्टू है, तू नजर बट्टू है। नजर ना लगे ना, इसलिए तेरा फोटो उठा के ना यू टांग दो ना किसी के घर के बाहर, तो उसके घर को कभी नजर नहीं लगेगी। तो अपना फोटो उठा, उसके ऊपर 2 सींग लगा और अपने घर के बाहर टांग ले। तेरे को कौन नजर लगाएगा? है क्या तेरे पास नजर लगाने लायक? है घटिया कहीं की 3rd क्लास।
कल से बोले जा रही है। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, लेकिन इस औरत का मुंह नहीं बंद हो रहा है, ये बकलोली करती चली जा रही है। तू रुक, तू वेट कर बहन। और रही बात ये वाली न्यूज की, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी जो भी अपडेट था मैंने आपको दे दिया है कि जिनके बारे में न्यूज उड़ी है उनके व्हाट्सएप पे चेंजेस हुए हैं, और जो उनकी वाइफ है वो लगातार ऑनलाइन आती हैं, व्हाट्सएप देखती हैं और चली जाती हैं। और ये न्यूज कहाँ से आई है? ये न्यूज उनके कुछ लोगों से आई है जो उनके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, एक इंसान जो होता है ना, एक इंसान जैसे मैं हूँ, मेरे क्लोज बहुत सारे लोग होंगे, है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे उन क्लोज लोगों ने ये सारी चीजें नोटिस की हैं, और उन लोगों ने खुद भी इस न्यूज को कवर नहीं किया है क्योंकि उनको खुद ही श्योरिटी नहीं है। तो जब वो इस फैमिली से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये न्यूज सच है, तो उनको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना इस न्यूज का कंफर्मेशन किया जा रहा है, ना इस न्यूज का खंडन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगी कि थोड़ा शांत बैठिए, हो सकता है आपको कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या अगर कुछ हुआ है तो बहुत छोटा सा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है, या अगर बड़ा भी हुआ है तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इंसान ही ऊपर चला गया, राइट। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी न्यूज है अभी रुक जाइए, क्योंकि कवरेज ऐसे होता है न्यूज का कि जब एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन का केस होता है, तो पुलिस केस होता है, उसके बाद की सारी अपडेट्स जो है ना मीडिया कवर करती है। ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ये एक पब्लिक फिगर हैं, तो इनको मीडिया जरूर कवर करेगी। अगर आप लोग को याद हो, बिंदास काव्या जब मिसिंग थी तो कितने मीडिया ने कवर किया था। जैसा आपको बिंदास काव्या मिसिंग लिखने पर आपको पूरे बड़े बड़े चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की न्यूज वहीं पे छपी हुई मिलती थी अगर आप गूगल करते तो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से यही बोलूंगी कि हम लोगों को वेट ही करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भले ये फैमिली 10 दिन बाद आए, 12 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, पर जब तक ये अपने मुंह से नहीं बोलते हम लोग किसी भी चीज के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते। और इस वाहियात घटिया साइक्लोन को मैं बोलूंगी औकात में रह ले, तू अपनी औकात में रह ले। तेरे अंदर अगर दम नहीं है ना निकालने का कि तेरे बच्चे को कौन गाली दे रहा, तुझे कौन बददुआ दे रहा, तो तू यूं पग पग बग पग कर मत। समझ में आई? और मेरे स्टेटमेंट को अपनी तरह अपने गंदे दिमाग से बददुआ मत बना, क्योंकि अगर मुझे बददुआ देनी होती ना तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले तू ही आएगी बहन, तू ही आएगी। लेकिन मैं देती नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कौन करे हिसाब? ऊपर वाला। कौन ऊपर वाला? जिसे फेंक के तूने तोड़ा था। जो भगवान की मूर्ति तोड़ती है वो बोलती है कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो रही है, मेरी जिंदगी में तकलीफ हो रही है। जो लड्डू गोपाल को तोड़ती है वो बोलती है मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। जो महाकाल को तोड़ती है वो बोलती है दूसरे बदुआ देते। तेरे को शर्म आती है? तेरे को चप्पल मारनी चाहिए ना 100 और गिननी 1 नहीं चाहिए। तू इतनी बदतमीज औरत है। तू रुक, तेरी सारी असलियत मैं लेकर आऊंगी अब बहुत ही जल्दी, ठीक है? ठीक है, समझ में आई ना? हाँ, तो अब मुंह बंद कर और किसी की मौत पर रोटियां सेकना बंद कर। तेरे पास क्या कंफर्मेशन है ये सब हुआ? मैं तो कंफ्यूज थी भाई। मैंने दैनिक भास्कर देखा एंड मैं दैनिक भास्कर के ऊपर करती हूँ बहुत ही ज्यादा विश्वास, तो मुझे लगा कि ये न्यूज सच हो सकती है। लेकिन अब जब बहुत सारी चीजें सोची बैठ करके एंड थोड़ा सा एनालिसिस किया एंड थोड़े से सोर्सेज से पता किया कि भाई क्या है इस न्यूज की, ये ऑथेंटिक न्यूज या नहीं है, तो काफी सारी चीजें ऐसी हो गई कि बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो मैं तो वेट करने वाली हूँ एंड मैं आप लोग को भी बोलूंगी कि आप लोग भी वेट करिए, कहीं पे भी जाके कुछ भी पोस्ट मत करिए। मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हुआ था, मैं उसको अब करने वाली हूँ प्राइवेट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत ही जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस साइक्लोन, इस गंदी औरत को जो अपनी भाभी को रांड बुलाती है, इसकी पोल मैं खोलूंगी। अब इसकी पोल मैं खोलूंगी। और इसने अपने बाप को बुरी तरह से प्रेशराइज किया था, पैसा मांगती थी, लड़ती थी कि मैं शादी तो उसी लड़के से करूंगी, पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये सारे प्रूफ मैं सामने ला के रखूंगी, तुम वेट करो, तुम वेट करो। तुम्हारी गंदगी जो है ना इसी सोशल मीडिया पे ला के रखूंगी। और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे देवर से कर दी जाती। तुम बहुत रोई थी, तुम बहुत रोई थी क्योंकि तुम्हारे देवर से तुम्हारी शादी नहीं हुई और इसके देवर से शादी हो गई। छाती तुम्हारी फटी थी, हमारी नहीं फटी थी। हम नहीं तरसे आदमी के लिए, तू तरसी हुई है घटिया गई की। शर्म नाम की चीज नहीं है। बोलेगी कि भाई कितना गंदा बोलती है। गंदा बोलना पड़ता है भाई, फर्क नहीं पड़ता तू कितनी गाली दे रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू है घटिया, तू थी घटिया, तू आगे भी घटिया रहेगी। तू चाहे जो भी कर ले, तूने इतनी गंदे गंदे काम कर रखे हैं ना जिंदगी में कि तेरी जिंदगी ऐसे ही होने वाली है, आगे की भी पीछे की भी। सब अब बोलेगी बदुआ दे रही है, मैं बदुआ नहीं दे रही, तेरे को बता रही हूँ। अब इसको तू बदुआ मान या जो भी मान, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड्डू गोपाल तोड़ने वाली और महादेव को तोड़ने वाली की जिंदगी ऐसी ही होने वाली है।
ठीक है, तो गाइस मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ, आई लव यू ऑल, बाय बाय।